Hello students, in our previous lecture we finished this. Now we will start these remaining nouns. ये जो बाकी रह गए थे वो हम फिर से यहाँ पे करेंगे. Identify the nouns. First one CEMENT. 45 तक हमने कर लिया था, 46 से बाकी है. Cement. You know that thing cement is used to make a house. So cement is a material. So cement है वो कौन सा noun आएगा? Guess. The answer is material noun. And the next one ALBUM means album. क्या होता है एल्बम? एल्बम हम किसको बोलते हैं कि कितने सारे उसमें फ़ोटोज़ रखे होते हैं, उसको हम एल्बम बोलते हैं. तो फ़ोटो का कलेक्शन होता है, उसको हम एल्बम बोलते हैं. तो फ़ोटो का जो कलेक्शन हुआ उसको हम एल्बम बोलेंगे. तो ये कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन. And the next one FOREST, forest. फॉरेस्ट मीन्स आपको पता है ये जंगल. जंगल हम किसको बोलते हैं कि जहाँ पे कितने सारे ट्रीज़ होते हैं उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं. तो फॉरेस्ट क्या होगा? कलेक्टिव नाउन. And the next one KINDNESS means kindness. आपको पता ही है काइंडनेस है वो हम फील कर सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, नहीं उसको देख सकते हैं. नहीं तो काइंडनेस कौन सा नाउन में आएगा? यस, द आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. The next one GIRNAR means गिरनार. गिरनार इज़ द नेम ऑफ माउंटेन. आपको पता ही है कि गिरनार है वो एक, यहाँ आपको पता है कि हमारे यहाँ जूनागढ़ में जो गिरनार है वो पर्टिकुलर पर्वत का नेम हुआ. तो हमने पर्टिकुलर माउंटेन का नेम लिया कि गिरनार. तो गिरनार हुआ प्रॉपर नाउन. The next one FESTIVAL, फेस्टिवल. तो फेस्टिवल है, हमने कोई प्रॉपर फेस्टिवल का नेम लिया है? नहीं. फेस्टिवल में तो सभी फेस्टिवल आते हैं, दिवाली है, होली है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. इन द नेक्स्ट वन RIVER, रिवर. रिवर हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिवर को स्पेसिफाई किया है? नहीं. तो रिवर को हमने पर्टिकुलर रिवर का नेम लिया है? नहीं. तो ये कौन से नाउन में आएगा? यस, द आंसर इज कॉमन नाउन. The next one SOCIETY means सोसाइटी. सोसाइटी है उस, आपको पता ही है कि सोसाइटी में कितने सारे हाउस होते हैं, कितने सारे लोग रहते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी. तो उसको है हम कौन से नाउन में रखेंगे? गैस, द आंसर इज कलेक्टिव नाउन. वो पूरे कलेक्शन में होते हैं, कलेक्शन ऑफ हाउस. The next one OCTOBER, October. October is the name of a month. हमने यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ का नेम लिया है अक्टूबर. सो आंसर इज प्रॉपर नाउन. In the next one BRAVERY, bravery. bravery means बहादुरी. तो bravery है वो हम फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, नहीं उसको टच कर सकते हैं? नहीं. सो तो इसको कौन से नाउन में रखेंगे? द आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. And the next one GANGA, गंगा. आपको बताइए
कि गंगा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर, हमने यहाँ पे पर्टिकुलर रिवर का नेम लिया है। सो गंगा है वो कौन से नाउन में आएगा? प्रॉपर नाउन। And the next one is sugar, sugar. You know that thing we make our sweets and tea or फ्रॉम शुगर। शुगर में से ही कितनी सारी स्वीट्स बनती है, कितनी से हम फिर इसमें से हम टी बनाते हैं, तो शुगर है वो मटेरियल हुआ स्वीट्स के लिए। सो आंसर इज मटेरियल नाउन। And the next one, HOLI, Holi. तो होली इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर फेस्टिवल। सो पर्टिकुलर फेस्टिवल का नेम है होली, तो आंसर इज प्रॉपर नाउन। द नेक्स्ट वन, BUNCH, बंच। हम कहते हैं ना बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ स्टिक, तो बंच है वो पूरे कलेक्शन होता है जो चीज़ का, उसके लिए हमने यूज़ किया है, तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। द नेक्स्ट वन, MOVIE, मूवी। मूवी है, हमने सिर्फ ऐसा बोला है कि मूवी, हमने कोई पर्टिकुलर मूवी को डिफाइन किया है यहाँ पे नहीं, कोई पर्टिकुलर मूवी का नेम लिया है नहीं। सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन, COTTON, कॉटन। आपको पता है कॉटन में से हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, तो कॉटन मटेरियल के लिए यूज़ होता है। सो आंसर इज मटेरियल नाउन। कॉटन के क्लॉथ आते हैं, आपको पता ही है। इन द नेक्स्ट वन, GROUP, ग्रुप। तो ये तो इजी है, आपको पता है ग्रुप हम कोई भी स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं, फिर कोई भी एनिमल्स का ग्रुप होता है, तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। इन द नेक्स्ट वन, CHOTABHEEM, छोटा भीम। आप सब देखते ही हो छोटा भीम कार्टून, पर्टिकुलर कार्टून का नेम हुआ, तो आंसर इज प्रॉपर नाउन। छोटा भीम इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कार्टून नेम। 64, SINGER, सिंगर। सिंगर है, तो हमने इसको कौन सा सिंगर है वो पर्टिकुलर डिफाइन किया है नहीं। सो पर्टिकुलर हम कोई चीज़ का नेम लेते नहीं है, सिंगर का नेम नहीं लिया है, सो उसको कौन से नाउन में रखेंगे? सो आंसर इज कॉमन नाउन। इन द नेक्स्ट वन, DIAMOND, डायमंड। तो डायमंड है उसमें से नेकलेस बनते हैं, डायमंड का यूज़ है उसके लिए किया जाता है, तो डायमंड है वो मटेरियल हुआ। सो आंसर इज मटेरियल नाउन। इन द नेक्स्ट वन, ZOO, जू। जू किसको बोलेंगे? जहाँ पे कितने सारे एनिमल्स होते हैं ना, हम कोई एक एनिमल हो तो उसको हम जू नहीं बोलेंगे, जहाँ पे कितने सारे एनिमल्स रहते उसको हम बोलेंगे जू। सो आंसर इज कॉमन नाउन, सॉरी आंसर इज कलेक्टिव नाउन, द एनिमल्स ऑफ अ ग्रुप। सो आंसर इज कलेक्टिव नाउन। फिर DIWALI, दिवाली। दिवाली इज़ द पर्टिकुलर फेस्टिवल नेम, सो आंसर इज प्रॉपर नाउन। द नेक्स्ट वन, HARDWORK, हार्डवर्क। हार्डवर्क है, हम करते हैं उसको हम फील करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो ये है उसको हम देख नहीं सकते, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इन द नेक्स्ट वन TEAM टीम। तो आपको पता ही है कि हम कहते हैं कि टीम ऑफ क्रिकेट, टीम ऑफ फुटबॉल। तो क्रिकेट और सब की टीम बनती है जिसमें कितने सारे प्लेयर्स होते हैं। तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। SADNESS सैडनेस। सैडनेस मीन्स दुखी होना। आपको पता ही है, आप दुखी होते हो तो उसको आप फील कर सकते हो कि यू फील सो सैड बट यू कांट सी, नहीं, यू कांट टच। सो आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। We finished this exercise here. Now we will start a new exercise from the English textbook, English grammar textbook. Here is a 2 question answer to given in the textbook. Now we will read. Answer the following question. First one, what is noun? First one question है what is noun? So you know answer very well. Answer is all naming words are nouns. सभी नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? सभी नेमिंग वर्ड्स को हम बोलेंगे nouns. They may be names of a persons, animals, things, places, etc. वो नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से हो गए? या वो तो कोई पर्सन का नेम हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है, थिंग का नेम हो सकता है, या फिर प्लेस का नेम हो सकता है. So once again we revise. What is a noun? All naming words are nouns. They may be names of a persons, animals, things, places, etc. And the next one, how many kinds of nouns are there? Name them. आपको पता ही है noun के कितने kinds है. There are 5 kinds of nouns. You know that thing. There are 5 kinds of nouns. And name them. Answer is common noun. The second one is proper noun. The third one is collective noun. And the fourth one is a material noun. And fifth one is a abstract noun. There are 5 kinds of nouns: common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun. And the next one, exercise from the English grammar textbook. एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चन हमने अभी देख लिए कि व्हाट इज़ अ नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, नेम देम. हमने अभी क्वेश्चन के आंसर देखे. एक्सरसाइज बी, अरेंज द गिवन नाउन्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स. यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द प्रॉपर नाउन. यहाँ पे आपको है ना नाउन्स दिए गए हैं, उसको आपको पर्टिकुलर कॉलम में लिखना है कि जो प्रॉपर नाउन में हो उसको प्रॉपर नाउन में लिखना हो, जो कॉमन नाउन हो उसको कॉमन नाउन में लिखना हो, जो कलेक्टिव नाउन हो उसको कलेक्टिव नाउन में लिखना है, जो मटेरियल नाउन हो उसको मटेरियल नाउन में लिखना है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखना है. In this instruction you must be follow. Use capital letters for the proper noun. Proper noun के लिए आपको capital letter यूज़ करना है. मैंने जब proper noun सिखाया था तब मैंने कहा था कि proper noun are written with a capital letter only when they start a sentence. So first one, हम ये सभी है वो nouns देख लेते हैं. LADY lady, MANGO mango, MARGARET Margaret. This is a name. WOOD wood, OBEDIENCE obedience, MARS Mars, BUS bus, BUNDLE bundle, LONDON London, RUBBR rubber, TEAM team, SILK silk, LOVE love, TRUTH truth, ARMY army. ये सभी है वर्ड्स है वो आप जानते ही हो. दिस ऑल वर्ड्स आर फेमिलियर. ये ओबीडियंस मीन्स होता है आज्ञाकारी. फिर मार्गरेट है वो एक नेम है. फिर लंदन है वो आपको पता ही है, वो भी एक पर्टिकुलर नेम है, सिटी का है. फिर आर्मी के बारे में हमने देख लिया था. लेडी, मार्स इज़ द नेम ऑफ अ प्लेनेट.
सो हम वन बाई वन उसको देखते जाएंगे और हम सोचते जाएंगे कि वो कौन से कॉलम में आएंगे, फिर हम लिखेंगे। फर्स्ट वन लेडी। लेडी मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया था ना उसमें भी मैंने करवाया था, LADY लेडी। हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेडी के बारे में बात की है नहीं, लेडी में तो कोई भी लेडी आ सकती है। सो वो वी पुट अ लेडी इन द कॉमन नाउन कॉलम। LADY लेडी। एंड द नेक्स्ट वन MANGO मैंगो। हमने पर्टिकुलर मैंगो में के बारे में बात की है कि कौन सी मैंगो है नहीं। सो वी पुट अ मैंगो इन अ कॉमन नाउन। The next one MARGARET, Margaret. This is a particular person named Margaret, so we put in a proper noun. फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर द प्रॉपर नाउन। हमने प्रॉपर नाउन के लिए कैपिटल लेटर यूज़ किया। एंड द नेक्स्ट वन WOOD, वुड। यू नो द थिंग वी मेक लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम द वुड। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, कपबोर्ड। सो वुड इज़ अ मटीरियल। सो हम किस में इसको लिखेंगे? वी पुट वुड इन द मटीरियल नाउन। And the next one OBEDIENCE, obedience. Obedience means आज्ञाकारित. So you can feel, you can't touch. आपने obedience को कभी देखा है? No. So we put obedience in the abstract noun. And the next one MARS, Mars. Mars is the name of a planet. Mars मतलब मंगल ग्रह होता है. So we put a Mars in the proper noun column. And the next one BUS, बस. बस के बारे में भी हमने एग्जाम्पल में लिया था प्रीवियस लेक्चर में। सो हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बस के बारे में बात की है नहीं। सो बस वी पुट बस इन द कॉलम नाउन, कॉमन नाउन कॉलम। एंड द नेक्स्ट वन BUNDLE, बंडल। बंडल आपको पता ही है कि बंडल ऑफ वुड, बंडल ऑफ ट्विग्स होती है ना। सो बंडल है, हम कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो बंडल हम कहाँ पे लिखेंगे? वी पुट बंडल इन अ कलेक्टिव नाउन कॉलम। फिर LONDON, लंडन। लंडन इज अ सिटी नेम। सो प्रॉपर नाउन। RUBBER, rubber. You know that thing, we make a lots of things from the rubber. So rubber is a material for us. So rubber, we put a rubber in a material noun column. And the next one TEAM, team. हमने अभी देखा था। सो टीम है वो कौन से नाउन में आएगा? कलेक्टिव नाउन। हम कहते हैं ना टीम ऑफ फुटबॉल, टीम ऑफ क्रिकेट। सो वी पुट टीम इन अ कलेक्टिव नाउन कॉलम। फिर SIL के सिल्क यानी रेशम होता है जो, जिसमें से हम है वो क्लॉथ बनाते हैं। सो सिल्क इज़ अ मटेरियल। सो वी पुट सिल्क इन अ मटेरियल नाउन कॉलम। LOVE, लव। लव
लव को आप देख सकते हो नहीं, लव यानी होता है ना प्यार होता है, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में LOVE लव। एंड द नेक्स्ट वन TRUTH ट्रूथ, ट्रूथ यानी सच, उसको हम देख सकते हैं नहीं, यू जस्ट फील इट, सो उसको हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। द नेक्स्ट वन ARMY आर्मी, आर्मी ऑफ अ सोल्जर, सोल्जर की पूरी जो सेना हो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, तो आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। हो गया पूरा, सभी नाउन्स आ गए, सभी कॉलम्स में लिख दिए हमने। सो दिस इज एक्सरसाइज इज इजी। हमने जो एग्ज़ाम्पल अभी किए थे उसमें थे ये सब एग्ज़ाम्पल। एक्सरसाइज C, choose the correct collective noun from the given box and fill in the blanks. Here is all noun is collective noun, यहाँ पे सब नाउन है ना वो कलेक्टिव नाउन है, आपको प्रॉपर ब्लैंक्स में उसको फिल करना है। फर्स्ट वन है GANG गैंग, BOUQUET बुके, इसको क्या रीड करेंगे बुके। SWARM स्वाम, FLOCK फ्लॉक, BUNDLE बंडल, LIBRARY लाइब्रेरी, CREW क्रू, CLASS क्लास, FLET फ्लीट, CROWD क्राउड। ये सभी है ना हम यहाँ पे रखेंगे ना, लिखेंगे ना ब्लैंक्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके है वो कलेक्शन को ये सब वर्ड्स कहते हैं। फर्स्ट वन अ ब्लैंक ऑफ अ शिप, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सो आंसर इज फ्लीट। तो मैं यहाँ पे लिखेगा फ्लीट ऑफ शिप्स, कितने सारे शिप्स है वो हम देखते हैं ना दरिया में, हम देखते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लीट ऑफ शिप्स, पूरे शिप्स के झुंड को हम बोलेंगे फ्लीट। नेक्स्ट वन ब्लैंक्स ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स यानी आपको पता ही होता है जो चोर होते हैं वो, तो उसकी तो क्या होती है गैंग, सो आंसर इज गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स। Blanks of 20 students, you know that answer is class, a class of 20 student. Fourth blanks of books, so books की में क्या होती है library, so answer is a library of books. Blanks of sailors, so answer is a crew of sailors कितने सारे होते हैं, नाविक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं crew of sailors। 6(1)A blank of sheep, so answer is a flock of sheep जो सब एक साथ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं flock, पूरे sheep को झुंड को बोलेंगे हम flock। 7th blanks of फ्लावर्स का जो वो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं हम बुके, और बुके ऑफ फ्लावर्स। In the 8 blanks of people, blanks of people, तो उसका हो जाएगा crowd of people। blanks 9th one blanks of twigs वो ट्री की टहनियाँ होती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे ट्विग, तो उसका क्या हो जाएगा बंडल ऑफ ट्विग्स, टहनियों का बंडल। ब्लैंक्स ऑफ बीस के जो हम बोलते हैं ना का मधुमक्खियों का जो होता है ना झुंड, उसको क्या बोलेंगे हम स्वाम,
swarm of bees. So done this exercise, we finished here our chapter for nouns.